दृष्टियाँ क्या होती हैं, ज्योतिष में कौन सा ग्रह किसको कैसे देखता है, आज इस बारे में एक्सप्लेन करूंगा। कुंडली में 12 घर होते हैं और दृष्टियों को अगर देखा जाए, दृष्टि का मतलब है देखना। ज्योतिष में जो ग्रह होते हैं, जो 9 ग्रह हैं, वो 12 घरों में कहीं ना कहीं अलग अलग बैठते हैं, एक साथ भी बैठ सकते हैं, लेकिन 9 के 9 ग्रह एक साथ कभी नहीं बैठते। राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। तो दृष्टियां जो शास्त्रों में अथवा किताबों में दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं, कुछ आदि दृष्टि, कुछ चौथाई दृष्टि, कुछ अलग तरह की दृष्टि। लेकिन फलित करने के लिए मैं केवल गणित में पूर्ण दृष्टियों को देखता हूँ। पूर्ण दृष्टि का मतलब है जैसे आप मेरे सामने बैठे हों तो मैं आपको देखूं, या इस तरह से समझ लीजिए मैंने एक सामने टेबल रख रखी है, मैं मेज पर इंटरव्यू लेने वाला हूं, तो मेरे सामने 3 कैंडिडेट बैठे हैं, तो मैं तीनों को बराबर पूर्ण दृष्टि से देख सकता हूं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है कि पूर्ण दृष्टि से देखना फलित में ज्योतिष के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी से फल निकल करके सामने आते हैं। अब जैसे शनिदेव दृष्टियों में देखते हैं 3, 7, 10, अर्थात जहाँ कहीं बैठते हैं वहाँ से तीसरे घर, 7वें घर और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो वहाँ बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इसी तरह से बृहस्पति जी 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर, अर्थात 5, 7, 9 इन दृष्टियों से सामने वाले घरों को देखते हैं। मंगल देखते हैं 4, 7, 8, चौथे, 7वें और 8वें घर को। और राहु पंचम, सप्तम, नवम अर्थात 5, 7, 9 बृहस्पति जी की तरह देखते हैं। केतु भी 5, 7, 9 को देखता है। तो शनि, मंगल, गुरु और राहु, केतु, ये 5 ग्रह ऐसे हुए जो 12 घरों में से लगभग 5 घर में तो बैठने के हिसाब से और दृष्टियों को एक दूसरे पर डालने के हिसाब से पूरी कुंडली को अपने अंडर में कवर कर लेते हैं। बात आती है बुध, शुक्र, चंद्र, सूर्य, ये अपने से सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो ये दबाव में कहीं ना कहीं रहते ही हैं। बहुत लोगों को फेम की चाहत होती है, यश की, उनका नाम बहुत फैले। तो सूर्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने पूर्ण फल नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो नाम या ख्याति या गुडविल उसे मिले, वो सामाजिक ओहदा उसे मिले, उसमें कमी आ जाती है। उसी प्रकार से शुक्र एक भौतिकता में संपत्तियों के कारक विशेष रूप से है। बहुत लोगों के पास धन होता है लेकिन संपत्तियां नहीं होती। उसका मेन रीजन यही दिखाई देता है कि शुक्र कहीं ना कहीं दबाव में रहता है। फिर एक और है कि आदमी बहुत कुछ विद्यावान, ज्ञानवान होते हुए भी जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाता। उसके लिए चंद्रमा को देखा जाता है। चंद्रमा निश्चित रूप से दबाव में रहता है, बहुत तरह से प्रेशर में रहता है चंद्रमा, जिसकी वजह से कल्पनाशीलता और दूरदर्शिता ये गुण फलित नहीं हो पाते, और इनकी वजह से वो ग्रोथ माइंडसेट होने के बाद भी चूंकि विजन क्लियर नहीं हो पाता तो जीवन में प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो चंद्र, बुध, शुक्र, सूर्य
तो बुध जो है, बुध के लिए एक पंक्ति लिखी गई है ज्योतिष की किताब में, वो बेपंदी का लोटा कहा गया है। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, ये पंक्ति आती है एक। अर्थात बुध उस तरफ बैठ जाता है या उस तरह का फल देता है जिस तरह के ग्रह उसको देखते हैं, अथवा जिस तरह के ग्रहों के साथ वो बुध बैठ जाता है। तो बुध के बैठ जाने से, इधर उधर हो जाने से बुद्धि कंफ्यूज हो जाती है, सही निर्णय ले पाने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, मनुष्य भटकता जाता है, किसी डिसीजन को लेकर के स्थिर नहीं रह पाता कि सही है या गलत है, सोचने में बहुत लंबा समय लगाता है। हाँ करूँगा करूँगा, जो प्रोक्रेस्टिनेशन आती है वो आती तो शिंदे की वजह से, काम को टालने की प्रवृत्ति, लेकिन भ्रमित होने की उत्पत्ति जो होती है वो बुध के कारण होती है। बुध स्थिर है तो बुद्धि स्थिर होगी, मन मस्तिष्क के रोग मिट जाएंगे। तो ये चार ग्रह अदृश्य रूप से दृष्टियों का शिकार हो जाते हैं, और दृष्टियों का शिकार हो जाने पर मनुष्य के व्यक्तित्व में परिवर्तन साफ स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है। अब दृष्टियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। दृष्टियां इस तरह से काम करती हैं जिससे आप किसी अच्छे आदमी के साथ उठते बैठते हैं तो आपकी उस उठ बैठ का, उस संगत का असर आपके सामाजिक प्रभाव पर भी पड़ता है और अन्य लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है कि आपकी संगति कैसे कैसे लोगों के साथ बैठने उठने की है। आपकी हाई पावर लोगों के साथ उठ बैठ है तो ऑटोमेटिकली आपको सम्मान भी समाज में मिलेगा, लोग आपसे रिसोर्सेज के कारण संबंध बनाना भी चाहेंगे। तो उसी तरह से ज्योतिष में भी जब अच्छे दृष्टियां पड़ती हैं सामने वाले ग्रह पर तो और ग्रहों के फल भी प्रभावित होते हैं, और कमजोर ग्रह भी कई बार कुंडली में दृष्टियां पड़ जाने से ही बलवती हो जाते हैं। जैसे कुछ दृष्टियां ये कही गई, चंद्रमा के ऊपर लग्नेश की दृष्टि हो जाए तो चंद्रमा को बल मिलता है, जैसे गुरु के ऊपर चंद्रमा की अथवा चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए तो बल मिलता है। धन के स्वामी को बृहस्पति देखे तो धन का स्वामी अर्थात जो सा भी है वो मजबूत और बलवान होता है, धन की वृद्धि होने लगती है। शुक्र को चंद्रमा देखे अथवा चंद्रमा को शुक्र देखे, हालांकि अच्छा योग नहीं है, लेकिन इन दोनों के बढ़ जाने से मनुष्य की संभोग सुख और प्रेम सुख की वृद्धि हो जाती है, लेकिन ये विवाह में परेशानी पैदा करता है, लेकिन दृष्टियों का बल बढ़ जाता है। इसी प्रकार से शनि राहु को देखे अथवा राहु शनि को देखे, जो दोनों में कोई सा बलवान है, जब ये दोनों एक दूसरे का बल ट्रांसफर कर लेते हैं तब ये डार्क साइकोलॉजी के मास्टर बन जाते हैं, कूटनीतिक लोग हो जाते हैं, सामने वाले को अच्छी तरह से ब्लैकमेल करने जानते हैं। तो दृष्टियों का बहुत बड़ा प्रभाव है, केवल दृष्टियां ही पूरी कुंडली को बदल कर रख देती हैं, जो फलित करने में किसी मनुष्य की व्यक्तित्व को या उसकी चारित्रिक या उसकी आंतरिक व्यवस्था के परिवर्तन को दिखलाती हैं। तो कुंडली में दृष्टियां अगर समझ में आती हैं तो कुंडली का फलित करना आसान हो जाता है। नमस्कार।